हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और हम इसके लिए पाइथ्रोस की स्कोर की मदद लेंगे। पाइथ्रोस की स्कोर की शुरुआत प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस की, जो कि अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने स्कूल की शुरुआत की और आज दुनिया के ज्यादातर फंडामेंटल एनालिसिस टूल का यूज करते हैं। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और किसी भी कंपनी को उन्हें फुलफिल करने के लिए मैक्सिमम 9 पॉइंट्स मिल सकते हैं। हालांकि जो कंपनीज 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती हैं हम उन्हें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज कहते हैं। जो कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं वो एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं और जो कंपनी 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती हैं वो पुअर फंडामेंटल वाली कंपनीज होती हैं और हमें उनमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम इस एनालिसिस को 3 राउंड्स में लेंगे। ये 3 राउंड होंगे प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के, और इन 3 राउंड्स के बाद में हम कंपनी के ग्रे एरियाज के बारे में बात करेंगे। ये वो एरिया है जहां पर कि कंपनी कोई पॉइंट्स अचीव करने में चूक जाती है। हम आपको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के साथ में बताएंगे कि कहां पर कंपनी ने जो पॉइंट्स थे वो अचीव नहीं कर पाई है और कंपनी बेहतर कर सकती थी, लेकिन कंपनी का जो फंडामेंटल स्कोर है उसकी वजह से वीक हुआ है। तो ये सब हम देखेंगे कंपनी के ग्रे एरियाज में, जो कि हमारे तीसरे राउंड के बाद में होगा। और फ्रेंड्स, अभी आप अपनी स्क्रीन पर हमारा डिस्क्लेमर देख रहे हैं, जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना एनालिसिस और हम चलते हैं राउंड 1 में। हमारा जो पहला राउंड है वो है प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड और उसमें 4 क्राइटेरिया हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से 4 क्राइटेरिया हैं। तो ये रहे वो 4 क्राइटेरिया, जिसमें कि पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम का। हमें ये चेक करना है कि कंपनी की जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव है या नहीं। तो हम चेक करते हैं और हमने कंपनी के डाटा को चेक किया और हमने देखा कि कंपनी का करंट ईयर में नेट प्रॉफिट 208.15 करोड़ है, जो कि एक पॉजिटिव फिगर है और इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट, क्योंकि इस कंडीशन को फुलफिल किया है। और हम आते हैं दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट का। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव है या नहीं। तो इसके लिए हमने चेक किया, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, फर्स्ट कॉलम में मार्च 2020 के फिगर्स हैं और बॉटम लाइन में रिटर्न ऑन एसेट है जो कि 2.01% है। हालांकि ये एक पॉजिटिव फिगर है, इसलिए यहाँ पर भी कंपनी को 1 और पॉइंट मिलता है क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल होती है। और अब हम चलते हैं तीसरे क्राइटेरिया में। तीसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो का। हमें ये पता करना है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है या नहीं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो का मतलब है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। तो हमने कंपनी की वेबसाइट से जाकर के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस डाउनलोड किया और हमने देखा कि ये एक नेगेटिव फिगर है जो कि 529.67 करोड़ है। तो ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है और यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं एक 0 पॉइंट। और अब हम चलते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में। चौथा क्राइटेरिया कहता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। फ्रेंड्स, हमें ऑलरेडी मालूम है कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो नेगेटिव में है और वो नेट इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कंपनी को 0 पॉइंट मिलना तो पक्का है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 529.67 है, जबकि नेट इनकम है वो उससे ज्यादा है, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए था। तो यहाँ पर कंपनी को मिलेगा 1 और 0 पॉइंट। तो प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को 4 में से 2 पॉइंट मिलते हैं और कंपनी का स्कोर होता है 2। आफ्टर फर्स्ट राउंड कंपनी का स्कोर होता है 2। हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ। अब दूसरे राउंड में जाते हैं, जो कि है लीवरेज और लिक्विडिटी से संबंधित इसमें जानकारी होगी और कंपनी का टेस्ट होगा। तो यहाँ पर 3 क्राइटेरियाज हैं और ये है वो 3 क्राइटेरियाज जैसा कि आप देख रहे हैं। पहला क्राइटेरिया है इसमें लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, हमें ये पता करना है कि कंपनी का जो लॉन्ग टर्म डेट है वो करंट ईयर में कम हुआ है या नहीं। अभी हम बात जो कर रहे हैं लोअर और हायर की, ये हमें राउंड 2 और 3 में इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे, जिसका मतलब है कि हमें
करंट ईयर के डाटा को प्रीवियस ईयर के डाटा के साथ में कंपेयर करना है, यानी मार्च 2020 के डाटा को मार्च 2019 के डाटा के साथ में कंपेयर करना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट है ये कम होना चाहिए प्रीवियस ईयर की अपेक्षा, क्योंकि ये एक लीवरेज को इंडिकेट करता है। तो हमने यहाँ पर चेक किया और कंपैरिजन किया तो हमने देखा कि इनका लास्ट ईयर जो डेब्ट टू इक्विटी था वो था 1.09, जो कि इस बार बढ़ गया है और 1.47 हो गया है। तो हम कहेंगे कि कंपनी की लीवरेज पोजीशन खराब हुई है और ऐसी कंडीशन में कंपनी को मिलेगा 0 पॉइंट। और दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है हायर करंट रेशो का। करंट रेशो का मतलब है कंपनी की लिक्विडिटी। हमें ये चेक करना है कि कंपनी की लिक्विडिटी में कोई सुधार हुआ है या नहीं। तो इसके लिए हमने फिर से डाटा को कंपेयर किया और हमने देखा कि लास्ट ईयर इनका जो करंट रेशो था वो था 1.34, जो कि इस बार कम हो गया है और हो गया है 1.24, जबकि ये बढ़ना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो खराब हुई है और ऐसे कंडीशन में कंपनी इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाई है और यहाँ पर कंपनी को एक और 0 पॉइंट मिलता है। और अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में, जो है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन का। तो शेयर डाइल्यूशन का मतलब होता है कि क्या कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए हैं ड्यूरिंग द करंट ईयर, और यदि इक्विटी शेयर इशू किए हैं इसका मतलब उसने अपनी इक्विटी को डाइल्यूट किया है और ऐसे कंडीशन में उसको 0 पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं और हमने देखा कि कंपनी ने कोई भी नया इक्विटी शेयर इशू नहीं किया है और इस वजह से कंपनी को इसमें 1 पॉइंट मिलेगा, क्योंकि हमारी जो कंपनी की लिक्विडिटी है वो डाइल्यूट नहीं हुई है। तो यहाँ पर कंपनी को 3 में से 1 पॉइंट मिलता है केवल, और दूसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और कंपनी का जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 3। तो आपने देखा कंपनी बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है और 7 में से केवल 3 पॉइंट्स तक हासिल कर पाई है 2 राउंड्स में, और 1 राउंड बाकी है जिसमें केवल 2 क्राइटेरिया और हैं, और ये राउंड है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का। आइए देखते हैं कंपनी क्या करती है इसमें जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है हायर ग्रॉस मार्जिन का। हमें ये पता करना है कि कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है उसमें इंप्रूवमेंट है या नहीं है, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि कंपनी की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं। तो हम इसके लिए डाटा को चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं, और हमने देखा कि लास्ट ईयर इनका मार्च 2019 में जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो था 5.88%, जो कि मार्च 2020 में बढ़कर के 7.34% हो गया है, यानी इसमें एक इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। और आखिरी और 9वां हमारा जो क्राइटेरिया है वो है हायर एसेट टर्नओवर रेशो। हमें ये पता करना है कि कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशो है वो पिछले साल से बढ़ा है या नहीं। एसेट टर्नओवर रेशो का मतलब होता है कि कंपनी ने जो टोटल एसेट्स के कंपैरिजन में कितनी सेल की है, तो इसको इम्प्रूवमेंट होने के लिए ये फिगर बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं और हमने देखा कि लास्ट ईयर इनका एसेट टर्नओवर रेशो था 99.66%, जो कि इस साल कम हो गया है और 94.21% हो गया है, जो कि एक कमी है, और इसकी वजह से यहाँ पर कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया है और यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट। तो इस प्रकार से ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को 2 में से मिलते हैं 1 पॉइंट, और तीसरा राउंड खत्म हुआ, तीसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और कंपनी का जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 4। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। लेकिन आप ये देखेंगे कि ये एवरेज फंडामेंटल वाली तो है, लेकिन एवरेज में भी ये बिल्कुल बॉटम में आई है। 4 पॉइंट्स इसके आए हैं, 9 में से ये केवल 4 पॉइंट्स ही अचीव कर पाई है, और उसके क्या कारण है ये सब हम देखेंगे ग्रे एरियाज में, इनको समझेंगे एनालिसिस के साथ में। ये रहा इसका एक ग्रे एरिया हमारा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंपनी ने केवल 4 पॉइंट्स अचीव कर पाई है, 5 पॉइंट्स लूज किए हैं। हम इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे और हम इन्हें जो 3 राउंड्स थे उन्हीं के डिफरेंस से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी में इनका जो कैश फ्लो था वो निगेटिव था। इसकी वजह ये थी कि इनके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो कम हो गए हैं, तो ये एक खराब इंडिकेशन होता है। तो इस वजह से इनका कैश फ्लो नेगेटिव आया। और जो दूसरा पॉइंट उन्होंने लूज किया है वो था कैश फ्लो इज नॉट ग्रेटर देन नेट इनकम, क्योंकि इनका जो कैश फ्लो था वही नेगेटिव में है, तो वो नेट इनकम से कैसे ज्यादा हो सकता है। तो ये पॉइंट्स दोनों को रिलेटेड होते हैं, इसलिए एक यदि कैश फ्लो नेगेटिव आएगा तो कंपनी के 2 पॉइंट जाने ही है।
तो यहाँ पर कंपनी के 2 पॉइंट चले गए हैं। अब रहे बात कंपनी के 3 और पॉइंट, तो उसमें से 2 पॉइंट्स कंपनी ने लीवरेज में खोए हैं। वो कौन कौन से पॉइंट्स खोए हैं? सबसे पहला इसने खोया है करंट रेशियो में। करंट रेशियो में ऐसा हुआ है कि इनकी करंट लायबिलिटीज तो बढ़ गई है 19%, लेकिन इनके करंट एसेट्स केवल 13% ही बढ़े हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि करंट लायबिलिटीज जो है ऊपर वाले बॉक्स में आप देख सकते हैं 4705 करोड़ से बढ़कर के 5833 करोड़ हो गई है, जबकि जो करंट एसेट्स है वो इतने नहीं बढ़े हैं और 6310 से बढ़कर के केवल 7249 करोड़ हो गए हैं। यानी इनमें केवल 13% का इंक्रीज हुआ है, जबकि लायबिलिटीज 19% से बढ़ गई हैं और इसकी वजह से इनका करंट रेशियो और लिक्विडिटी खराब हो गई है। और जो दूसरा पॉइंट है वो है डेब्ट टू इक्विटी। इन्होंने अपनी डेब्ट टू इक्विटी खराब करी है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ इनकी बैलेंस शीट, तो यहाँ पर इनकी जो अदर लायबिलिटीज हैं वो 8% से बढ़ गई हैं, जबकि इक्विटी सेम है। तो इस वजह से इनका जो डेब्ट टू इक्विटी खराब हुआ है। और जो एक और पॉइंट इन्होंने खोया है वो खोया है ऑपरेशनल एफिशिएंसी में। वो कौन सा पॉइंट है? वो है एसेट टर्नओवर रेशियो का पॉइंट। उसकी वजह यह है कि इनके जो टोटल एसेट्स हैं वो 13% बढ़े हैं करंट ईयर में, लेकिन सेल केवल 8% बढ़ी है। आप देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जो इनके टोटल एसेट्स हैं वो 8915 करोड़ से बढ़कर के 10293 करोड़ हो गए हैं, और जो इनके सेल्स है वो 8885 करोड़ से बढ़कर के 9697 करोड़ हो गई है। यानी कि जो इनके एसेट्स थे वो तो 13% बढ़े थे, लेकिन सेल्स केवल 8% बढ़ी थी, और ये एक बड़ी वजह रही है इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में, खास करके एसेट टर्नओवर रेशियो खराब होने की। तो ये था इनका कंप्लीट एनालिसिस इनके ग्रे एरियाज का फ्रेंड्स। और यहाँ पर हमें ये राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का जो फंडामेंटल स्कोर है FY20 का, ये एक एवरेज का है, लेकिन उसमें भी बॉटम का है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आप कोई अपनी पसंद की कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर वीडियो बनाऊं और यूट्यूब पर अपलोड करूं। आपने जो समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।